टेक लीगल यस 4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज का सहारा रिफंड का ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट से चाहे कुछ भी आदेश आए, चाहे सहारा के फेवर में आए, चाहे अपोजिट में आए, लेकिन सहारा इंडिया अपने निवेशकों का भुगतान नहीं देगी। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चूँकि सोशल मीडिया पर कुछ सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। उस वीडियो में कहा जा रहा है कि सहारा इंडिया अपने निवेशकों का भुगतान नहीं देगी। सहारा इंडिया के पक्ष में चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों न आ जाए, लेकिन भुगतान नहीं देगी। उन लोगों का अपना तर्क है। कुछ लोगों का कहना है कि क्या भुगतान से संबंधित प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि वहां से भुगतान का आदेश हो जाए। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि 14 नवंबर को पूर्व चीफ जस्टिस माननीय यूयू ललित के प्रयास से 3 प्रकरण लिस्ट हुए हैं। 36,632/2012, 36,627/2012, 32,331/2017। इनमें से उन लोगों का कहना है कि ये कोई भुगतान से संबंधित नहीं है, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी कि आप भुगतान करो। 15 तारीख को 2 केस लिस्ट हैं, उसमें भी भुगतान से संबंधित प्रकरण नहीं है। यानी वो लोग कहना क्या चाहते हैं, यानी वो लोग निवेशकों को गुमराह करना चाहते हैं, निवेशकों को मायूस करना चाहते हैं, निवेशकों को चाहते हैं कि वो और हतोत्साहित हो जाएं। ये इस तरह का भ्रामक वीडियो बनाने का कतई किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी यूट्यूबर को ये अधिकार नहीं है कि हम लोगों को गुमराह करें। भैया देखिए, हमारे देश में कानून ही सर्वोपरि है। कानून से परे कोई भी व्यक्ति नहीं है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है, वो अगर आदेश करती है और सहारा इंडिया भुगतान न करे, तो ये कैसे संभव है? ये तो संभव है ही नहीं। सहारा इंडिया भुगतान नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट को तो यहाँ तक पावर है, वो सरकार को आदेश कर सकती है, सरकार को आदेश दे सकती है कि आपके द्वारा ये सारा अनियमितता हुआ है, आपने क्यों नहीं जांच परख किया, आपने सहारा के ऊपर क्यों नहीं पाबंदियां लगाई, क्यों नहीं उनके कार्यों की निगरानी की, तो ये गलती आपकी है, आप भुगतान कराएं। तो सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि माने कानून से कोई ऊपर है। लेकिन कुछ सोशल मीडिया वाले, कुछ यूट्यूबर वाले अब क्यों ऐसा वीडियो, भ्रामक वीडियो बनाते हैं, इसका तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी आदेश करे, निवेशकों का भुगतान नहीं होगा, सीधे 2 शब्दों में। ये बहुत ही गलत है। इस तरह का भ्रामक वीडियो आप लोग कृपया न बनाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, हालांकि अभी टेंटेटिव डेट दिखा रहा है 14, 15 डेट क्लियर है, 14 वाला टेंटेटिव दिखा रहा है। लेकिन चूंकि ये आदेश हुआ है, 2 नवंबर का आदेश है, उस आदेश के तहत इन 3 प्रकरणों को निश्चित रूप से 14 तारीख को लिस्ट किया जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस हैं। इन केसों का अगर जजमेंट हो जाता है तो निवेशकों का भुगतान मिलना बहुत ही उम्मीद है, बहुत विश्वास है कि माने 100% भुगतान होना चालू हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो ये 36,627 वाला प्रकरण है, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट से संबंधित है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सेबी के द्वारा लगाया गया है, और उस सेबी के द्वारा ये कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था 2012 में कि सहारा के द्वारा 25,700 करोड़ रुपया सेबी के अकाउंट में जमा कराए, बार बार कहने के बाद भी सहारा इंडिया ने 25,700 करोड़ रुपया जमा नहीं कराया, यानी कि आदेश की अवहेलना किया। तो इस पर सहारा का कहना है कि हमने जो पैसा दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पैसा देने का आदेश दिया था, उसका मेन पर्पज क्या था? यहाँ पे मेन पर्पज, मूल भावना देखा जाएगा। मूल पर्पज यह था कि हम पैसा देंगे और उस पैसे से सेबी निवेशकों का भुगतान करेगी। लेकिन हमने जो 15,000 करोड़ रुपया या जो भी कुछ रुपया दिया है, उस रुपए को सेम एज इट इज से भी अपने पास रखी है, एक पैसा का भुगतान नहीं की है। तो जब वो पैसा खुद एज इट इज पड़ा हुआ है, हमारा 15,000 करोड़ पड़ा हुआ है, तो और पैसे लेने का क्या औचित्य है? इसमें कोई औचित्य तो समझ में आता नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि ये जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का प्रकरण है, ये सेबी का खारिज हो जाएगा।
और जब खारिज हो जाएगा तो उसी प्रकरण में एक केस लगा हुआ है जो सहारा के द्वारा लगाया गया है। सहारा के द्वारा डिमांड किया गया है कि जो सेबी में पैसा जमा है वो पैसा सहारा को रिटर्न करे। तो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट आदेश कर देती है कि आप फालतू 10 सालों से पैसा रखे हैं, एक भी निवेशक का भुगतान नहीं किए, तथा कथित चंद निवेशकों का भुगतान किए हैं, यानी बहुतायत निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ है, इससे यह साफ जाहिर होता है कि भुगतान न होना ही एक प्रमाण है कि इन दो कंपनियों में किसी भी निवेशक का पैसा बचा नहीं है। अगर बचा होता तो आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, लोग आत्मदाह तक कर रहे हैं। अगर सेबी में पैसा बचा होता इन दो कंपनियों में तो लोग वहां लाइन लगा देते, डेरा डाल देते, दिन रात बैठ के पैसा लेने के लिए इंतजार करते। लेकिन वहां कोई न तो आवेदन दे रहा है, न क्लेम कर रहा है, न मांग कर रहा है। इसका मतलब है कि सेबी जिन दो कंपनियों का पैसा देने के लिए जमा करवाई थी उन कंपनियों में लोगों का पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो ये साफ जाहिर होता है कि सहारा जो कह रही है कि हमने इन दोनों कंपनियों के लोगों का भुगतान कर दिया है, तो सहारा का कहना सही है। अगर सहारा का कहना सही है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश कर सकती है सेबी को कि आप जो पैसा आपके पास पड़ा है वो ब्याज सहित सहारा को रिटर्न करें। जब सहारा को पैसा रिटर्न मिल जाएगा तो सहारा उस पैसे को क्या करेगी? निश्चित रूप से सहारा के ऊपर जो लायबिलिटी है, जो देनदारी है, उसको धीरे धीरे देना चालू करेगी। इसी के अलावा इसी में 15 तारीख को जो प्रकरण लगा है, 15 तारीख को भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण लगा है। ये कमलेश कुमारी वाला प्रकरण जो है सोसाइटी के खिलाफ, ये प्रकरण हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है सोसाइटियों के खिलाफ, लेकिन उस प्रकरण को कमलेश कुमारी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सहारा इंडिया उपस्थित हुई उसी समय एक आवेदन लगा दी कि चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2022 को हमारे न्यू एनआई पे और नया बिजनेस करने पर रोक लगा दिया है, तो कृपया इस रोक को हटाया जाए ताकि हमें नया एनआई, नया बिजनेस मिले, ताकि हम निवेशकों का भुगतान कर सके, हमारी संस्था सुचारू रूप से चल सके। जो हमारे संस्था में लाखों कर्मचारी हैं वो सुचारू रूप से अपना कार्य प्रारंभ कर सके, उनका हम सैलरी दे सकें। तो अगर ये एनआई पे रोक हट जाती है तो एनआई से भी कुछ ना कुछ पैसा आएगा, यानी निश्चित रूप से सहारा के निवेशकों का भुगतान होना चालू हो जाएगा इन्हीं 2-3 प्रकरणों के जजमेंट से। इन्हीं 2-3 प्रकरणों के जजमेंट से सारा सहारा का दारोमदार टिका हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ यूट्यूबर लोग कह रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ा रहे हैं कि इनसे कुछ नहीं होने वाला, इनसे तो कुछ भी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी आदेश कर ले, निवेशकों का पैसा मिलने वाला नहीं है। तो ये देखिए, मेरे विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग इस तरह का भ्रामक जानकारी न फैलाएं ताकि लोग हतोत्साही न हो, लोगों में विश्वास बनाए रखें। लोगों का पैसा है, लोग बहुत काफ़ी मेहनत करके एक एक पैसा जमा किया है और अपने स्वर्णिम भविष्य को देखते हुए जमा किया है। तो अगर उनका पैसा सहारा नहीं देगी तो उनके भविष्य के साथ जो यहाँ का मालिक है, जो मुखिया है, जो राजा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है और उसको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देश में कोई कानून नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई मालिक नहीं है, जो करेगी वो संस्था करेगी। इस तरह से तो कोई भी व्यक्ति लूट के और लोगों का पैसा लेके 9-11 हो जाए, कोई कानून नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अब मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है, सभी निवेशकों से निवेदन है, आप लोग सब्र बनाए रखें, विश्वास रखें। आप लोगों का एक एक पैसा मिलेगा। सहारा नहीं देगा तो सरकार देगा, और नहीं देगा तो सरकार बचेगी नहीं। ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये कोई 1-2 प्रदेश का बात नहीं है, ये पूरे भारत देश की बात है। अब पूरे भारत देश के लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं। जैसे अभी शारदा ग्रुप वाला मैटर उठा था, शारदा ग्रुप वाला में सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोग प्रभावित थे, लेकिन सहारा इंडिया का मैटर ऐसा है कि पूरे भारत के लोग प्रभावित हैं। पूरे भारत नहीं बल्कि कुछ एनआरआई भी प्रभावित हैं। तो इसलिए आप लोगों का पैसा मिलेगा। आप लोग सब्र बनाए रखें, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखें। न्याय हमें देर से भले मिले लेकिन हमारे साथ न्याय होगा निश्चित रूप से। अब इतना प्रमाण माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया है, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10 साल से सेबी ने कोई पैसा रिटर्न नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है। अब प्रमाण ये है कि सहारा ने पैसा निवेशकों का दे दिया है, ये प्रमाण है। इसलिए
सेबी को रिटर्न करना पड़ेगा, और सेबी जैसे रिटर्न करेगी वैसे ही आप लोगों का भुगतान होगा। एनआई अगर चालू हो जाती है तब भी आप लोगों का भुगतान चालू हो जाएगा। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए ये कहें कि एनआई पर रोक क्यों लगाई गई, साथियों देखिए, हर एक संस्था में, हर एक कंपनी में, जैसे आप कंपनी के थ्रू व्यवसाय कर रहे हैं तो कंपनी में मुख्य रूप से एमसीए जो होता है वो देख रेख करता है। अगर आप किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत पर शिकायत करते जाएंगे तो शिकायत के आधार पर कंपनी की रेटिंग तय होती है। अगर मान लीजिए उसकी रेटिंग आप बार बार अधिक से अधिक शिकायत करेंगे तो उनकी रेटिंग धीरे धीरे गिरने लगती है और कंपनी का परफॉर्मेंस एमसीए की निगाह में निराशाजनक होने लगती है। तो ये सीआरसी जो है, सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है, सेंट्रल रजिस्ट्रार में बहुत सारे सोशल मीडिया, हम भी बोले थे कि आप लोग अपना शिकायत कीजिए, तो इतना ज़्यादा शिकायत चली गई, शिकायत के बदौलत सहारा इंडिया का जो प्रगति रिपोर्ट है, जो इनका रैंकिंग है, इतना खराब हो गया और ये रैंकिंग प्लस में कौन का है, माइनस में आ गया। तो माइनस में आने से सीआरसी ने ऑलरेडी इनके नए एनआई पर रोक लगा दिया कि भैया इतना ज़्यादा शिकायत है तो ये तो सोसाइटी चलने लायक नहीं है, इस सोसाइटी को बंद करो, ये और लोगों का पैसा ना ले सके। इसी के आधार पर आज सीआरसी ने रोक लगाई और उसी रोक की पुष्टि हाई कोर्ट ने कर दिया। तो ये तो हम लोगों के कहने से हुआ है, नहीं तो ये रोक ना लगता तो जो भी देर सवेर भुगतान हो रहा था, आखिर भुगतान हो रहा था लेकिन लेट हो रहा था, अब तो बिल्कुल भुगतान बंद कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग सब्र बनाए रखें, आप लोगों का पैसा मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों का जो भी नया अपडेट होगा, लीगल अपडेट होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जो भी अपडेट्स आएंगे आप लोगों को मैं देता रहूंगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर किसी भी प्रकार की भ्रामक या गलत जानकारी आप लोगों को शेयर या नहीं बताता हूं। इसलिए कृपया आप लोग हमारे चैनल और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। जी दोस्तों, नमस्कार।